सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है सुधीर मंडल। आप सभी को स्वागत करते हैं मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इम्यूनिटी क्लब के अंदर। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करने वाला हूं या फिर मैं आपको एक ऑब्जेक्शन के बारे में बताने वाला हूं, और वो ऑब्जेक्शन है घर वालों से पूछकर बताऊंगा, पापा से पूछकर बताऊंगा। एक्चुअली होता क्या कि हम हमारे प्रॉस्पेक्ट को सारा बिजनेस कंसेप्ट बता देते हैं, और सारा बिजनेस के बारे में बताने के बाद जब बिजनेस को ज्वाइन करने का टाइम आता है, बिजनेस को स्टार्ट करने का टाइम आता है या फिर पेमेंट करने का टाइम आता है, उस टाइम पे हमारा जो प्रॉस्पेक्ट है हम एक छोटा सा प्यारा सा ऑब्जेक्शन कर देता है। सर मैं घर वालों से पूछकर बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, भैया से पूछ के बताऊंगा। और उस टाइम पे ना हमें बहुत ज्यादा बेकार फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें चीज पता होता है कि अगर हमारा जो प्रॉस्पेक्ट है वो अपने पेरेंट्स को इस सिस्टम के बारे में, इस बिजनेस के बारे में डायरेक्टली बताएगा ना, तो उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स उनको 100% मना कर देंगे। तो फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपकी इस ऑब्जेक्शन को जड़ से खत्म कर दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आगे से जब भी कोई प्रॉस्पेक्ट आपको ये सवाल करता है कि मैं घर वालों से पूछकर बताऊंगा, तो आप उसके ऑब्जेक्शन को ना बहुत ही आराम से हैंडल भी कर लोगे और उसे समझा भी लोगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का आप फायदा उठाना चाहते हो, तो फटाफट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लेना। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं इस ऑब्जेक्शन को हमें किस तरीके से हैंडल करना है। देखो, जब भी कोई आपसे सवाल करता है कि मैं घर वालों से पूछकर बताऊंगा, इसके बाद आपको क्या बोलना है, इसे बहुत ध्यान से सुनो और नोट करो। ओके, चलो यार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप घर वालों की सलाह से आप सारा काम करते हो, एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार मैं ना आपको यहां पर एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूं। ओके ब्रदर, आप मुझे एक चीज बताना, हमारा जो पेरेंट्स है वो हमें किस चीज के बारे में सही सलाह दे सकता है? जिस चीज के बारे में उनको जानकारी है, उनको नॉलेज है, या फिर जिस चीज की उनको नॉलेज नहीं है या फिर जानकारी नहीं है, आप बताओ। तो यहां पर 100% प्रॉस्पेक्ट का रिप्लाई यही आएगा, जिस चीज के बारे में हमारे पेरेंट्स को नॉलेज है वो उसी चीज के बारे में हमें सही सलाह दे सकता है, राइट? तो ब्रदर आप मेरे को यहां पर एक चीज बताओ, 3 दिन का ट्रेनिंग आपने लिया, आपने देखा, आपने समझा, हमारे पेरेंट्स ने तो नहीं समझा ना, तो फिर वो हमें कैसे सजेस्ट कर सकता है कि हमें ये बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अच्छा, आप यहां पर मुझे एक चीज बताओ, अगर हम विराट कोहली से शतरंज के बारे में पूछेंगे, क्या हमें विराट कोहली शतरंज के बारे में बता पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विराट कोहली क्रिकेट के एक्सपर्ट है। सेम उसी तरीके से हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपनी फील्ड की नॉलेज है, इस फील्ड की तो नॉलेज नहीं है, है ना? तो फिर अगर आप उनको पूछोगे तो वो आपको कैसे सजेस्ट कर पाएगा कि आपको बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको तो इस फील्ड की नॉलेज नहीं है ना? तो ब्रदर देखो, पेरेंट्स से ना पूछने की कोई जरूरत नहीं है, घर वालों को काम करके प्रूव करके दिखाने की जरूरत है। और भाई देखो, आप इतने बड़े तो हो चुके हो कि आप सही और गलत का फैसला खुद कर सकते हो। तो ब्रदर आप मुझे एक चीज बताओ, आज से पहले आपने ऐसे बहुत सारे काम किए होंगे जो आप अपने पेरेंट्स से बिना पूछे किए होंगे। तो इतना सारा काम जो आप अपने पेरेंट्स से बिना पूछे कर सकते हो, तो क्या इतना अच्छा काम जहां से आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हो, जहां से आप अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हो, जहां से आप पैसे कमा के अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, जहां से आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हो, क्या उसके लिए अपने पेरेंट्स से पूछने की जरूरत है या फिर आपको खुद ही स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि देखो, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना तो वो आपको कहीं ना कहीं मना भी कर देंगे। क्योंकि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना, तब मैंने भी सोचा था चलो अपने पेरेंट्स से पूछ लेते हैं, तो उन्होंने ना मेरे को मना कर दिया था। क्योंकि देखो, हमारे पेरेंट्स को ना ऑनलाइन चीजों की कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उनके टाइम पे ना ये ऑनलाइन चीज था ही नहीं, है ना? अगर आप उन्हें ये चीज बताओगे ना तो उन्हें ये फ्रॉड ही लगेगा। आप एक चीज बताओ, अगर आप अपने पेरेंट्स को ये बताओगे कि ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ये रील्स है, तो क्या वो उनको समझ आएगा? नहीं समझ आएगा, क्योंकि उनके टाइम पे ये था ही नहीं। समझ आया? क्योंकि आज के टाइम के आप और हम हैं, हम इस चीज को समझ सकते हैं, हमारे पेरेंट्स तो इस चीज को समझ ही नहीं सकता, है ना? अगर आज आप सोचो, मान लो आप अपने पेरेंट्स को इस बिजनेस के बारे में शेयर करते हो और आपके पेरेंट्स ने अगर आपको मना कर दिया, और इन फ्यूचर अगर आपने इस बिजनेस को हमारे साथ स्टार्ट नहीं किया, तो इन फ्यूचर ना आप रिग्रेट करोगे।
और आप उस टाइम पे अपने पेरेंट्स को ये नहीं बोल पाओगे कि आपने मुझे इस बिजनेस को उस टाइम पे नहीं करने दिया, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो कंप्लीटली ऑनलाइन चीजों के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। आने वाला जो टाइम है वो ऑनलाइन चीजों का ही है, समझ रहे हो? इसलिए हमें अपने पेरेंट्स को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्ट करके दिखाओगे तो हमारे पेरेंट्स मान जाएंगे। एक चीज बताओ, अगर मान लो आप हमारे साथ इस वर्क को स्टार्ट करते हो और अगले महीने अगर आपको 5 से 10 हजार रुपए आ जाएगा और अगर आप जाके अपने पेरेंट्स को दिखाओगे तो क्या आपके पेरेंट्स आपको मना करेंगे इस वर्क को करने के लिए? बताओ। लेकिन अगर आप अभी जाओगे तो 100% आपके पेरेंट्स आपको मना कर देंगे, क्योंकि अभी आपके पास उनको दिखाने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। तो आप बताओ आपके हिसाब से क्या बेस्ट है, अभी पूछे या फिर जब हम अर्निंग करके अपने पेरेंट्स को दिखाए तब अच्छा है? तो जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है ना वो आपको यहां पर यही बोलेगा, कमा के प्रूफ दिखा के बताए तो अच्छा है। यही अच्छा है ना, हम अपने पेरेंट्स को अर्निंग करके दिखाएंगे तो वो ट्रस्ट कर लेंगे, क्योंकि जब तक हम दिखाएंगे नहीं उन्हें बिलीव नहीं होगा। और स्लॉट भी देखो बहुत कम बचा है, तो ब्रदर आप भी स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूं। और आप जो भी सोच कर आए थे इस बिजनेस के अंदर कि आपको इस बिजनेस के अंदर इंडिपेंडेंट बनना है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होगा ही होगा। देखो मुझे पता है कि पेरेंट्स हर किसी के मना करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें करके दिखाओगे ना वो मान जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो देखो आपके पास 7 बजे तक का टाइम है, तो आज 7 बजे से पहले अगर आप 7,000 रुपए पे कर देते हो तभी आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन पाओगे, नहीं तो आप नहीं बन पाओगे। तो आप बताओ क्या आप 7 बजे से पहले कर लोगे? पक्का कर लोगे? कंफर्म कर लोगे? आर यू श्योर? तो फिर चलो ठीक है, आप 7 बजे से पहले पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना ताकि हम आपकी सीट को कंफर्म कर सके। ठीक है, और आज से आपकी आगे का ट्रेडिंग स्टार्ट करवा सके। ठीक है, ओके ब्रदर, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलकर हम स्टार्ट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि जब भी हमारा प्रोस्पेक्ट हमें एक क्वेश्चन करता है, एक ऑब्जेक्शन देता है, तब हमें उसका रिप्लाई क्या करना होता है। आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि इस ऑब्जेक्शन को एग्जैक्टली हैंडल कैसे किया जाता है, राइट? जैसे मैंने इस ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, अगर आप भी वैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे तो 100% आपका प्रोस्पेक्ट यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलो वीडियो पे बस आज इतना ही। आपसे फिर मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।